नमस्ते, वेलकम टू ईटीसी ऑनलाइन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट। तो फ्यूचर परफेक्ट क्या होता है ये जान लेते हैं। देखिए, फ्यूचर परफेक्ट बात करता है एक ऐसे टेंस के बारे में जो हमें बताता है उस एक्शन के बारे में जो एक्शन अब से आने वाले टाइम में परफेक्टली हो चुका होगा। नाम से पता चल रहा है यार, फ्यूचर परफेक्ट मीन्स हम लोग यहाँ पे एक ऐसे एक्शन की बात कर रहे हैं जो फ्यूचर की बात कर रहा है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, फ्यूचर में भी वो एक्शन परफेक्टली हो चुका होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं बोलता हूँ अभी कि 12 बजे तक मैं खाना खा चुका हूँगा, तो मैंने 12 बजे की बात की, अभी 11 बज रहे हैं, मैंने 12 बजे की बात की, तो इट मीन्स मैंने आने वाले टाइम की बात की, फ्यूचर की बात की 12 बजे। और उस समय 12 बजे तक एक एक्शन ऐसा होगा जो परफेक्टली कंप्लीट हो चुका होगा, परफेक्टली कंप्लीट हो चुका होगा, बन गया फ्यूचर परफेक्ट। तो यहाँ पे हम क्योंकि दोनों टेंसेस की बात करें, एक फ्यूचर की और एक परफेक्ट की, तो दोनों के हेल्पिंग वर्ब्स हमें यूज़ करने पड़ेंगे। और फ्यूचर का हेल्पिंग वर्ब हम सबको पता है। फ्यूचर के लिए जो हेल्पिंग वर्ब्स अवेलेबल है वो है विल एंड शैल। एंड परफेक्ट के लिए जो हेल्पिंग वर्ब अवेलेबल है वो है हैव। अब यहाँ पे एक डाउट आप लोगों के दिमाग में आ सकता है, और वो डाउट क्या है, मैंने अपने पिछले वीडियोस में बताया था कि फ्यूचर और प्रेजेंट दोनों का फॉर्मेट बिल्कुल सेम होता है, एकदम सेम होता है। तो प्रेजेंट का अगर मैं फॉर्मेट लिखता हूँ तो देखिए, मैं अगर प्रेजेंट का फॉर्मेट लिखता हूँ, प्रेजेंट परफेक्ट का, तो उसमें आएगा सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। यही फॉर्मेट होगा प्रेजेंट का, प्रेजेंट परफेक्ट का। अब यहाँ पे फ्यूचर में हमें सिर्फ और सिर्फ विल शैल एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ता है। मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में बच्चों आप लोगों को बताया था कि जो भी प्रेजेंट का फॉर्मेट होता है उसी प्रेजेंट में विल शैल ऐड कर देंगे तो वो फ्यूचर का फॉर्मेट बन जाएगा। तो प्रेजेंट परफेक्ट का फॉर्मेट होता है सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। फ्यूचर की मैं बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे विल शैल मैं इसमें एक्स्ट्रा ऐड कर दूंगा। अब प्रेजेंट में तो मेरे पास हैज़ भी है और हैव भी है, फ्यूचर में सिर्फ मैंने हैव यहाँ पे यूज़ किया है। ऐसा क्यों हो गया? दोनों होना चाहिए, फ्यूचर और प्रेजेंट दोनों सेम होते हैं, विल शैल का ही ओनली डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे दोनों हेल्पिंग वर्ब्स होने चाहिए, हैज़ भी होना चाहिए, हैव भी होना चाहिए। बट इस सेंटेंस में हमारे पास सिर्फ हैव है, तो ये हैज़ कहाँ चला गया और क्यों चला गया ये अभी हम लोग देखते हैं। देखिए, यहाँ पे विल शैल है, विल शैल मॉडल्स है, जैसा मैं पहले भी बता चुका हूँ, प्रेजेंट सिंपल के वीडियोस में भी मैं बता चुका हूँ। डू, डज, डिड और मॉडल्स के बाद में अगर कोई भी वर्ब आता है तो वो हमेशा अपनी बेस फॉर्म में आता है। अगर इनके बाद में कोई भी हम लोग वर्ब यूज़ करते हैं तो वो वर्ब हमेशा बेस फॉर्म में आता है। और बेस फॉर्म क्या होती है? बेस फॉर्म होती है V1 विदाउट S और ES, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जिसमें S और ES नहीं होता है उसे हम बेस फॉर्म बोलते हैं। अब देखिए, यहाँ पे तो इससे पहले ना तो डू है, डज, डिड और मॉडल्स कुछ भी नहीं है, हैज़ और हैव से पहले। लेकिन जब मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूँ तो फ्यूचर में उससे पहले विल शैल है, विल शैल जो मॉडल्स भी होते हैं। तो मॉडल्स के बाद में जो भी वर्ब आएगा वो बेस फॉर्म में आएगा, एंड द बेस फॉर्म इज़ V1 विदाउट S और ES। सो बच्चों, अगर मैं यहाँ पे हैज़ यूज़ करता हूँ तो हैज़ में तो S और ES आ गया, तो यानी ये बेस फॉर्म नहीं है, नहीं आ सकता। सिर्फ वो वर्ड आ सकता है या वो वर्ब आ सकता है जिसमें S और ES नहीं हो और जो फर्स्ट फॉर्म में भी हो। तो वी आर लेफ्ट विद ओनली वन वर्ब एंड दैट इज हैव। इसलिए यहाँ पे सिर्फ हैव आया, हैज़ नहीं आया। आई होप ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसका फॉर्मेट भी देख लेते हैं। फॉर्मेट इसका बिल्कुल सेम बनेगा जैसा मैंने अभी आप लोगों को बताया। जो फॉर्मेट हमने बनाया है प्रेजेंट परफेक्ट में, बस विल और शैल एक्स्ट्रा वहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो फॉर्मेट में देखिए, बेसिक कंपोनेंट्स तो होते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये सारे बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं। अब अगर मैं बात कर रहा हूँ फ्यूचर की, तो फ्यूचर का हेल्पिंग वर्ब आएगा एंड दैट इज विल शैल। फ्यूचर का हेल्पिंग वर्ब लगा दिया। परफेक्ट की बात करें तो परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब आएगा, वो है हैव। अब ये परफेक्ट का जो हेल्पिंग वर्ब आया हैव, इसके बाद जो भी वर्ब आता है थर्ड फॉर्म में आता है, तो ये वर्ब थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा प्लस ऑब्जेक्ट। अब जो यहाँ पे एक चीज़ एक्स्ट्रा लगती है और वो होती है टाइम या कंडीशन। ये टाइम या कंडीशन भी हमें यहाँ पे लगानी पड़ेगी। अब ये टाइम और कंडीशन क्या होती है और ये क्यों आती है, इसके पीछे भी एक रीज़न है। रीज़न ये है, जैसा मैंने पास्ट परफेक्ट में बताया था
प्रेजेंट परफेक्ट में तो ना हमें टाइम और ना ही कंडीशन लगाने की ज़रूरत है, लेकिन पास्ट परफेक्ट में भी हमें टाइम और कंडीशन लगाने की ज़रूरत होती है। सेम वेज फ्यूचर परफेक्ट में भी टाइम या कंडीशन लगाने की ज़रूरत होती है, क्योंकि पास्ट इनफाइनाइट होता है, फ्यूचर इनफाइनाइट होता है, सिर्फ प्रेजेंट लिमिटेड होता है। अब ये लिमिटेड क्या होता है, इनफाइनाइट क्या होता है और कैसे होता है, इसे हम समझते हैं एक एग्जाम्पल से। जैसे मान लेते हैं मैंने यहाँ पे एक रोड बनाई है और ये रोड क्या है, टाइम है। मतलब टाइम को मैंने यहाँ पे रोड मान लिया है और इस रोड के ऊपर एक कार चल रही है। मान लेते हैं ये रोड है और इस रोड के ऊपर यहाँ पे हमने एक कार को भी ड्रॉ कर दिया। ये कार इस रोड पे चल रही है। अब इस पूरी रोड को हमने क्या माना है, टाइम, यानी ये टाइम को हमने यहाँ पे रोड मान लिया। ये कार जितना एरिया कवर कर रही है, जितना एरिया कवर कर रही है, सिर्फ इतना सा एरिया है प्रेजेंट, जहाँ पे ये कार अभी मूव कर रही है, एट प्रेजेंट जहाँ पे है। फॉर एग्जाम्पल मैं तुम लोगों के सामने अभी बोल रहा हूँ, तो मैं तुम लोगों के सामने अभी बोल रहा हूँ, सिर्फ इतना सा टाइम प्रेजेंट का है। इससे पहले का जो भी टाइम चला गया वो सारा का सारा गया हुआ टाइम पास्ट बन गया। जो भी टाइम आने वाला है वो सारा का सारा फ्यूचर है। तो चला गया वो इनफाइनाइट है। मेरे पैदा होने से पहले भी बहुत सारा टाइम चला गया होगा, तो बहुत सारा पास्ट होता है, मतलब इनफाइनाइट होता है। सेम वेज आने वाला फ्यूचर भी हमें नहीं पता है कितना है, तो वो भी इनफाइनाइट होता है। सिर्फ प्रेजेंट लिमिटेड है। जितने वर्ड्स मैं बोल रहा हूँ अभी एट प्रेजेंट लाइव में जो मैं बोल रहा हूँ, सिर्फ ये प्रेजेंट है। एक सेकंड ओवर होते ही पास्ट बन जा रहा है। सेम वेज ये रोड क्या है, टाइम को ही तो हमने यहाँ पे रोड बोला है। इस रोड के ऊपर चलती हुई ये कार, यानी जितना एरिया ये कार चलते समय ऑक्यूपाई कर रही है, सिर्फ और सिर्फ उतना सा एरिया प्रेजेंट है। इससे पहले का जो भी एरिया जहाँ से ये कार निकल के आई है या जहाँ से कार चलती हुई आ रही है, ये पूरा का पूरा एरिया है पास्ट। इसके बाद का सारा एरिया जहाँ पे भी ये कार आगे जाने वाली है, वो पूरा का पूरा एरिया या पूरी रोड जिससे ये ट्रैवल करने वाली है, पूरा टाइम होगा फ्यूचर। तो इससे हम लोग ये देख सकते हैं, प्रेजेंट सिर्फ लिमिटेड है, पास्ट इनफाइनाइट है, फ्यूचर भी इनफाइनाइट है। अगर मैं प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ तो प्रेजेंट यानी मैं सिर्फ और सिर्फ इतने एरिया की बात कर रहा हूँ, सिर्फ इतने ही टाइम की मैं बात कर रहा हूँ। या तो मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ या फिर यहाँ की या यहाँ या फिर यहाँ की। लेकिन अगर मैं पास्ट की बात कर रहा हूँ तो पता नहीं कितना है, इनफाइनाइट है पास्ट। यहाँ की भी बात कर सकता हूँ, यहाँ की भी, यहाँ की भी, यहाँ की भी, या हो सकता है जो पास्ट को मैं जानता नहीं हूँ वहाँ की भी मैं बात कर सकता हूँ। इनफाइनाइट पास्ट है। सेम वेज फ्यूचर की अगर हम बात करते हैं तो फ्यूचर भी इनफाइनाइट है। जो हम देख पा रहे हैं, मतलब जो हम प्लान कर पा रहे हैं उतना तो है ही, उससे आगे तक का भी फ्यूचर हो सकता है। जैसे अभी कोरोना पेंडेमिक चल रहा है, इसका किसने प्लान किया ही नहीं था, तो ये तो अनप्लैंड है, अनसर्टेन है। किसी ने प्लान ही नहीं किया था, किसी को पता ही नहीं था ऐसा भी कोई फ्यूचर हो सकता है कभी किसी का। तो फ्यूचर और पास्ट हमेशा अनसर्टेन होता है, इनफाइनाइट होता है। ओनली प्रेजेंट इज लिमिटेड, सिर्फ प्रेजेंट ही लिमिटेड होता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट में जैसे हम लोग बात कर रहे थे, मैं बोल रहा था मैं खाना खा चुका हूँ, तो यहाँ पे पता चल रहा है मैं कौन से टाइम की बात कर रहा हूँ। उस टाइम की बात कर रहा हूँ जिस टाइम का इफेक्ट अभी बना हुआ है। जब मैंने बोला मैं खाना खा चुका हूँ, इट मीन्स मैं 2, 3 या 4 दिन पहले की बात नहीं कर रहा। इनफैक्ट मैं कल रात की भी बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ आज ही के दिन की। हो सकता है दिन में मैंने खाया हो सकता है सुबह मैंने खाया हो, बट आज ही के टाइम की बात कर रहा हूँ। यानी ज़्यादा से ज़्यादा इस टाइम की मैं बात कर रहा हूँ। हो सकता है 1 घंटे पहले, हो सकता है 2 घंटे पहले, हो सकता है 4 घंटे पहले। लेकिन जब मैं बात करता हूँ मैं खाना खा चुका था, अब यहाँ पे मुझे टाइम या कंडीशन बतानी पड़ेगी। मैं खाना खा चुका था कब, कोई कुछ भी अज्यूम कर सकता है। हो सकता है 2 दिन पहले मेरे घर पे आया था, तब मैंने इसे खाने के लिए ऑफ़र किया था, इसने खाया नहीं था, तो हो सकता है तब की बात कर रहा हूँ, उस समय मैं खाना खा चुका था। हो सकता है 10 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ कि 10 साल पहले इस टाइम पे मैं खाना खा चुका था। तो पास्ट तो इनफाइनाइट है, इसलिए हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने के लिए टाइम बताना पड़ेगा कि मैं खाना खा चुका था कब, कौन से टाइम में, इस टाइम में, इस टाइम में, या फिर इस टाइम में, कौन से टाइम में। प्रेजेंट में तो पता चल रहा है ज़्यादा से ज़्यादा इसी टाइम की बात करेंगे, पास्ट में पता नहीं, आगे भी और टाइम हो सकता है। सेम वेज बच्चों, फ्यूचर में भी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने के लिए मैं खाना खा चुका होऊंगा कब, हो सकता है मैं 12 बजे तक खाना खा चुका हूँगा। हो सकता है मैं कल की बात कर रहा हूँ कि कल क्लास स्टार्ट होने से पहले मैं खाना खा चुका हूँगा। हो सकता है मैं
3 महीने बाद की बात कर रहा हूँ, 3 महीने बाद में इस टाइम तक मैं खाना खा चुका हूँगा, पता नहीं चल रहा। तो इसलिए यहाँ पे भी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने के लिए हमें टाइम या कंडीशन लगानी पड़ेगी, और जो कंडीशन आएगी ये भी अल्टीमेटली हमें एक टाइम के बारे में ही बताएगी। तो मैं खाना खा चुका हूँ कब, इस टाइम पे, इस टाइम पे, इस टाइम पे। या जो टाइम हम अज्यूम ही नहीं कर पा रहे, इनफाइनाइट जो टाइम है वहाँ की बात कर रहे हैं, पता नहीं चल रहा। इसलिए फ्यूचर में और पास्ट में परफेक्ट सेंटेंस बनाते समय टाइम या कंडीशन को लगाना थोड़ा मैंडेटरी हो जाता है। ज़रूरी नहीं है हर बार लगाए, लेकिन अगर हम लगा देते हैं तो वो सेंस कंप्लीट देता है। तो आई होप इस वाले एग्जाम्पल से आप सब लोगों को समझ में आ गया होगा। एक बार ये वाला एग्जाम्पल आप लोग देख लीजिए, इसे आप लोग कॉपी भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। एक ही एग्जाम्पल है जिसने हमें तीनों टेंसेस के बारे में ब्रीफली बता दिया। जितना टाइम हम लोग लाइव में ऑक्यूपाई करते हैं सिर्फ वो टाइम प्रेजेंट होता है, उससे पहले का सारा टाइम पास्ट और उसके बाद का सारा टाइम होता है फ्यूचर। तो चलिए हमने देख लिया यहाँ पे टाइम और कंडीशन क्यों इंपॉर्टेंट होता है। अब इसका सेंटेंस भी देख लेते हैं। फॉर्मेट हम देख ही चुके हैं, सेंटेंस भी हम लोग देख लेते हैं। तो सेम एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। आई शैल हैव completed the course, I shall have completed the course by December। मीन्स इसका हुआ दिसंबर तक मैं कोर्स कंप्लीट कर चुका होऊंगा, यानी ये एक्शन परफेक्टली हो चुका होगा कब, दिसंबर तक। बच्चों ये जो बाय है इसका हिंदी में मीनिंग होता है तक। अगर प्रेजेंट और पास्ट में हम ये वर्ड यूज़ करते हैं, प्रेजेंट और पास्ट में हम ये वर्ड यूज़ करते हैं अगर हिंदी वाला तक, तो इसका मीनिंग होता है टिल। और सेम वर्ड अगर हमें फ्यूचर में यूज़ करना हो तो यही वर्ड बन जाता है बाय। मीनिंग दोनों का सेम है बच्चों, जो मीनिंग टिल का होता है वही मीनिंग बाय का होता है, लेकिन डिफरेंस इतना है प्रेजेंट और पास्ट में टिल हम लोग यूज़ करते हैं, वेयर एज इन फ्यूचर वी यूज़ बाय। सेम सेंस होता है दोनों का, सेम मीनिंग होता है हिंदी में भी। ऑलराइट, तो चलिए अब इसके बाद में हम लोग एक दूसरा एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। अभी हमने यहाँ पे टाइम मेंशन किया है, इस बार हम लोग इसमें कंडीशन मेंशन करते हैं। सब्जेक्ट भी चेंज कर देते हैं, ही लिख देते हैं यहाँ पे, ही विल हैव completed the course, he will have completed the course। बच्चों लास्ट टाइम मैंने टाइम लिखा था, इस बार कंडीशन लिखते हैं, बिफोर द एग्जाम स्टार्ट्स he will have completed the course before the exam starts। तो इस बार मैंने यहाँ पे कंडीशन यूज़ की है, बिफोर द एग्ज़ाम स्टार्ट्स, यानी एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले हम लोग कोर्स कंप्लीट कर चुके होंगे, या एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले वो अपना कोर्स कंप्लीट कर चुका होगा। ये जो फ्रेज़ है या ये जो सेंटेंस है, ये जो क्लॉज है बिफोर द एग्ज़ाम स्टार्ट्स, ये भी एक्चुअली हमें टाइम के बारे में बता रहा है। एग्ज़ाम कब स्टार्ट होगा, मान लेते हैं दिसंबर में, तो यानी अल्टीमेटली इसने टाइम ही तो बता दिया हमें। कंडीशन है बट वो कंडीशन भी बता रही है टाइम के बारे में अल्टीमेटली। ठीक है, अब यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात ये है कि ये वाला जो सेंटेंस है ये है फ्यूचर परफेक्ट में, और फ्यूचर परफेक्ट के साथ में जो कंडीशन कंबाइन हुई है उसका सेंटेंस आया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो सेंटेंस आया ये है प्रेजेंट सिंपल में, यानी फ्यूचर परफेक्ट कंबाइन हुआ है प्रेजेंट सिंपल के साथ। सेम इसी तरह का सेंटेंस हम लोग ऑलरेडी पहले देख चुके हैं, कहाँ, पास्ट परफेक्ट में। वहाँ पे डिफरेंस ये था कि पास्ट परफेक्ट के साथ जो टेंस कंबाइन हुआ था वो बन रहा था पास्ट सिंपल, वेयर एज इन फ्यूचर परफेक्ट वी हैव द कॉम्बिनेशन ऑफ फ्यूचर परफेक्ट प्लस प्रेजेंट सिंपल। पास्ट में कंबाइन हमने किया था पास्ट परफेक्ट के साथ पास्ट सिंपल को, यहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट के साथ जो सेंटेंस कंबाइन होगा बच्चों वो हमेशा प्रेजेंट सिंपल होगा, फ्यूचर सिंपल यहाँ पे नहीं आएगा। इस बात का ध्यान रखना क्योंकि यहाँ पे कन्फ्यूज़न हो सकता है। पास्ट परफेक्ट में हमें पता था पास्ट है तो इधर भी पास्ट आ गया था, बट यहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट में इस तरफ फ्यूचर है तो यहाँ पे प्रेजेंट आएगा। मतलब एक सेंटेंस अगर फ्यूचर परफेक्ट का है तो दूसरा सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल का होगा, फ्यूचर का या पास्ट का नहीं होगा। इस बात को ध्यान रखना है और इस पर आप लोग एक स्टार भी मार्क कर लीजिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिल इन द ब्लैंक्स
या फिर एडिटिंग ऑप्शन में पूछा जा सकता है। सेम एडिटिंग में पूछ लिया, ही विल हैव कंप्लीटेड द कोर्स बिफोर द एग्ज़ाम विल स्टार्ट, तो यहाँ पे विल आ गया, विल को चेंज करके हमें स्टार्ट करना है। या फिल इन द ब्लैंक भी गिवन आ गया, ही विल हैव कंप्लीटेड द कोर्स बिफोर द एग्ज़ाम डैश, तो हमें लगेगा उधर विल आ गया यानी फ्यूचर आ गया, तो इधर भी फ्यूचर आएगा और हमने विल स्टार्ट लिख दिया, गलत हो जाएगा। ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं। ये जो सेंटेंस अभी हमने बनाया, ये वाला सेंटेंस था अफर्मेटिव सेंटेंस। सेम अफर्मेटिव सेंटेंस को हम इंटरोगेट भी तो कर सकते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस को इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, और इंटरोगेट करने के लिए हमें पता है सिंपल सा फॉर्मेट हमें फॉलो करना है, दैट इज वी हैव टू पुट द हेल्पिंग वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब इस सेंटेंस में विल शैल है, सब्जेक्ट से पहले रख दिया, यहाँ बन गया हेल्पिंग वर्ब दैट इज विल शैल प्लस सब्जेक्ट। जैसे ही हमने सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब रखा, लास्ट में एक क्वेश्चन मार्क आ गया। क्यों आ गया क्वेश्चन मार्क? क्योंकि पूरा का पूरा सेंटेंस इंटरोगेट कर रहा है। इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क का होना कंपलसरी है। बाकी पूरा फॉर्मेट सेम रहेगा एज इट इज, प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम या फिर कंडीशन। कंडीशन में शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ यहाँ पे, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क कंपलसरी है। फर्स्ट वाले सेंटेंस को चेंज करते हैं, आई शैल हैव कंप्लीटेड द कोर्स बाय दिसंबर, तो ये सेंटेंस बनेगा शैल आई हैव कंप्लीटेड द कोर्स, शैल आई हैव कंप्लीटेड द कोर्स बाय दिसंबर, क्या दिसंबर तक मैं कोर्स कंप्लीट कर चुका हूँगा। ये सेंटेंस बन गया इंटरोगेटिव। और इंटरोगेटिव के बाद में नेक्स्ट जो नंबर आता है वो आता है निगेटिव सेंटेंस का। तो अब निगेटिव हम लोग बना लेते हैं। ऊपर वाला इंटरोगेटिव था, नीचे वाले सेंटेंस को निगेटिव में कन्वर्ट कर लेते हैं। ऑलराइट, सो निगेटिव में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें नॉट का यूज़ करना पड़ेगा। और नॉट हमेशा हमें पता है कि नॉट की क्या स्पेसिफिकेशन है, हेल्पिंग वर्ब के साथ ही आता है, तो हेल्पिंग वर्ब के साथ हम लोग यूज़ करेंगे। तो सेंटेंस फॉर्मेट ओरिजिनल रहेगा, सब्जेक्ट ऊपर आया, नीचे भी सब्जेक्ट, विल शैल ऊपर है तो नीचे भी विल शैल आएगा। बस करना क्या है, ये जो विल शैल है इसी के साथ नॉट पेयर कर देंगे। अब कुछ बच्चे सोचेंगे कि हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट आना चाहिए, तो हैव भी तो हेल्पिंग वर्ब है, बिल्कुल हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन हमेशा जो हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आता है प्रिविलेज हमेशा उसी को मिलती है। यहाँ देखिए, यहाँ पे भी हैव था, हेल्पिंग वर्ब, विल शैल भी था, लेकिन यहाँ पे इंटरोगेटिव किसने बनाया? हेल्पिंग वर्ब पहले आता है सब्जेक्ट के, हैव तो नहीं आया यहाँ पे भी विल शैल आया, क्योंकि विल शैल पहले आया है इसलिए प्रिविलेज विल शैल की है यहाँ पे। सेम वेज यहाँ पे विल शैल पहले आया तो यहाँ पे भी प्रिविलेज हमेशा विल शैल को मिलेगी, प्लस रेस्ट ऑफ द फॉर्मेट विल रिमेन द सेम, प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम एंड कंडीशन। टाइम और कंडीशन दोनों में से एक ही चीज़ आएगी, या तो टाइम लगा दो या फिर कंडीशन लगा दो, और यहाँ पे फुल स्टॉप। अब सेकेंड वाले सेंटेंस को चेंज करते हैं। सेंटेंस है ही विल हैव कंप्लीटेड द कोर्स बिफोर द एग्जाम स्टार्ट्स, तो सेंटेंस बनेगा ही विल नॉट हैव कंप्लीटेड, ही विल नॉट हैव कंप्लीटेड द कोर्स before the exam starts. He will not have completed the course before the exam starts. और ये सेंटेंस बन गया निगेटिव। आफ्टर निगेटिव सेंटेंस कम्स इंटरोगेटिव नेगेटिव। ऑलरेडी निगेटिव सेंटेंस है, बस क्या करना है, निगेटिव तो बना हुआ है, इंटरोगेट करना है। इंटरोगेट करने के लिए हेल्पिंग वर्ब जहाँ भी दिख रहा है फटाक से उठा के सब्जेक्ट से पहले रख देंगे। जहाँ भी हेल्पिंग वर्ब दिख रहा है सब्जेक्ट से पहले रख देंगे। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब दिख रहा है विल शैल, ये आ जाएगा पहले विल शैल और इसके बाद में आ गया सब्जेक्ट। तो जैसे ही सब्जेक्ट से पहले विल शैल आया पूरा सेंटेंस इंटरोगेट बन गया। बाकी ऊपर नॉट है तो नीचे भी नॉट आएगा, निगेटिव, प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम और कंडीशन, और लास्ट में हम लोगों को लगाना है क्या, एक क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस का फॉर्मेट बन गया, इंटरोगेटिव भी बन गया, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आ गया, निगेटिव भी बन गया, नॉट भी आ गया। तो फर्स्ट वाले सेंटेंस को चेंज कर लेते हैं। आई शैल हैव कंप्लीटेड द कोर्स को शैल आई
not have completed the course, shall I not have completed the course by December? क्या मेरा कोर्स दिसंबर तक कंप्लीट नहीं हो चुका होगा? क्या दिसंबर तक मैं अपना कोर्स कंप्लीट नहीं कर चुका हूँगा? तो ये सेंटेंस बन गया इंटेरोगेटिव, साथ साथ नेगेटिव भी। यहाँ पे आप लोग इसे देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसे उतार भी सकते हैं अगर नोटबुक में चाहे तो। और आई होप अब आप लोगों को सारे फ्यूचर परफेक्ट के सेंटेंस भी समझ में आ गए होंगे, अफर्मेटिव से लेकर इंटेरोगेटिव, नेगेटिव तक। अगर फिर भी आप लोगों को लगता है कि कोई ऐसा पॉइंट है जहाँ पे आप लोगों को डाउट फेस करना पड़ रहा है, तो नीचे जो कमेंट बॉक्स है वो आप ही लोगों के लिए बना हुआ है, उसमें आप लोग अपने कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। मैं ट्राई करूँगा सारे कमेंट्स का रिप्लाई करने की, थोड़ा डिले हो सकता है बट ट्राई करूँगा मैं, कमेंट्स का रिप्लाई ज़रूर मिल जाएगा। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है, समझ में भी आ गया है। अगर वीडियो अच्छा लगा है, समझ में आ गया, तो इसी तरह के और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए बने रहिए ETC ऑनलाइन के साथ। नेक्स्ट वीडियोज़ तक के लिए हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।